Hello friends, welcome back to my channel. This is the Rehan Zia. Today we are going to start the next part of KTG. बताइए क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम KTG का नेक्स्ट पार्ट नंबर 09, जिसके अंदर हम कुछ एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जिस कंसेप्ट का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या नाम है भैया? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके सर, इसको शॉर्ट में बोला जाता है DOF, कैपिटल DOF। ओके, DOF बोला जाता है। तो अगर बात कीजिए अभी तक की वीडियोस की, तो 8 वीडियो बन चुके हैं, नियर अबाउट 15-20 मिनट के एवरेज वीडियोस है, जिसके अंदर अपन ने अभी तक का पूरा केटीजी पढ़ लिया। तो अगर आप वो पढ़ के नहीं आए हो तो पहले वो पढ़ के आइए, आपको बहुत मजा आएगा, आई होप। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट कंसेप्ट कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो अगर वर्ड टू वर्ड मीनिंग की बात की जाए, अगर हमें पॉइंट स्टार्ट करना है और वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखना है, तो डिग्री का मतलब होता है कितना, किधर जाएगा और कितना कितना। ओके, और फ्रीडम का मतलब होता है आजादी। किसी का होता है ना फ्रीडम, क्या मतलब क्या होता है। अब किसकी फ्रीडम की बात कर रहे हैं सर आप? यहाँ पर हम हिस्ट्री में घुस गए क्या? नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रिलेटेड टू द गैस मॉलिक्यूल्स। आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स है, जो गैस एटम्स है, उनके फ्रीडम के बारे में चर्चा करें। उनके फ्रीडम माने क्या सर? मान लो अगर मैं बात करता हूँ, अपन ने ले लिया यहाँ पर एक कंटेनर, बहुत सही सर, 1 2 3 4। ओके, अब इस कंटेनर के अंदर मान लो मैंने एक ऐसा कोई तो गैस डाला हुआ है जिस गैस के अंदर सिर्फ एक एटम है। एटम तो पता है आपको, एटम्स होते हैं, एटम की बॉन्डिंग होती है, देन मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो मान लो ऐसा कोई गैस लिया मैंने जो सिंगल एटम वाला है, मान लो जैसे कि है हमारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, है ना। 18 ग्रुप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाया जाता है आपको। लास्ट वाला पीरियोडिक टेबल का तो ग्रुप है ना, वो जो है ना, वहां पर कुछ ऐसी गैसेस है जो कैसे मोनो एटॉमिक गैसेस है। मान लो उसके अंदर सिर्फ एक एटम होता है, तो मान लो ये एक एटम वाली पूरी गैस है। ओके सर, बहुत सही। अब ये जो एक एटम वाले गैस है, इनका जो मूवमेंट होने वाला है, जो मोनो एटॉमिक, इनको अपन बोला जाता है मोनो एटॉमिक। क्या बोला जाता है? मोनो एटॉमिक। इनका जो वहां पर मूवमेंट होने वाला है, उस मूवमेंट को दर्शाने के लिए जो कंसेप्ट आया, उस कंसेप्ट का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF। ओके, अब मानो सर कौन सी कंसेप्ट माने क्या? उसकी जो मूवमेंट माने कौन सी? देखो, अब मान लो इसकी बात अगर करता हूं, मान लो इस कंटेनर को जूम आउट करके अपने रूम से साथ कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद मैंने ये एक आपका कोई भी एक गैस मॉलिक्यूल मान लिया जो कैसा है, मोनो एटॉमिक। ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? मोनो एटॉमिक। अब इसको अगर गौर से देखा जाए तो इसकी जो मूवमेंट कैसी हो सकती है? एक तो ये लेफ्ट साइड में जा सकता है, अब लेफ्ट में गया मतलब राइट में गया। ओके, लेफ्ट में गया इसका मतलब वो राइट में भी गया है। उसके बाद एक तो ये ऊपर जा सकता है। कितने हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए? 2। 1 2 और एक आपकी तरफ आ सकता है। इसका मतलब आपका जो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, या फिर आपका जो भी एटम है, आपका पार्टिकल है, वो आपके क्यूब के अंदर, आपके रूम के अंदर वो 3 डायरेक्शन में चल सकता है। मतलब वो कितना 3 डायमेंशनल है। क्या 3 डायमेंशनल? बराबर, वो 3 लीनियर मोशन कर सकता है। कौन से मोशन कर सकता है? 3 लीनियर मोशन। इस चीज को ही बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब वो एक्सप्लेन करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। मतलब आप किधर कैसे जा सकते हो, आपका पार्टिकल कहां पर कितना जा सकता है, उसको एक्सप्लेन करना। कितने टाइप के मोशन कर सकता है, उसको एक्सप्लेन करना, माने डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आया? तो बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए तो हम एक ही बात बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज इट एक्सप्लेन हाउ मेनी motion are there in the cube, in the room, whatever. okay, समझ में आ रहा है आपके? उस रूम के अंदर उस मॉलिक्यूल का कितने टाइप का मोशन हो सकता है, या फिर अगर उसको बात करें, अपने को क्या कर रहा है, पोजीशन बताना है, उसकी पोजीशन हमें अगर बताना है, तो हम मान लो ये x है, ये y है, ये z है, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 x, y, z, बराबर। तीन कोऑर्डिनेट बताया मैंने। गणित पढ़ के आए हैं आप? गणित के अंदर ऐसा ग्राफ होता है, ग्राफ के अंदर मान लो मैंने एक यहाँ पर पॉइंट रखा, तो इस पॉइंट को दर्शाने के लिए हम ऐसे 1 2 3 और यहाँ पर x, y लिखते थे। तो यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट से बताया अपन क्यों? बिकॉज एक 2D बोर्ड था। ये बोर्ड कैसा था? 2D। तो हमने यहाँ पर हमारा बोर्ड कैसा बनाया था? 3D बनाया था। तो यहाँ पर हमने कितने कोऑर्डिनेट लिए? 3 कोऑर्डिनेट। तो मान लो किसी चीज को दर्शाने के लिए जितने कोऑर्डिनेट लग रहे, वो उसका क्या रहेगा? डिग्री ऑफ
फ्रीडम, क्या रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर इसका कितना है 2 ही है, कितना है 2, तो ये x में चला और y में चला, z में चला क्या नहीं चला, लेकिन ये x में भी चला, y में चला और z में भी चला। जैसे ये सिंपल से बात बता आपने, x में चला, y में चला और z में भी चला, इसको ही बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो शैल स्टार्ट, बेसिक से अपन ने बात तो कर ली, डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर अपन घुस गए। ओके, अब क्या बताता हूँ देख लो अच्छे से। इस समय मैटर किसके ऊपर, गैस के ऊपर। पहला आपका गैस है मोनो एटॉमिक गैस। एग्जांपल बता भैया क्या क्या है, हेलियम, नियॉन, एर्गॉन। ओके, बस इतने बोलते, ये क्या है उसके एग्जांपल्स। तो अगर इसकी डायग्राम की बात की जाए तो मान लो ये हीलियम का एटम है, ठीक है, हीलियम का एटम तो किधर किधर जा सकता है, ये एक मेरी तरफ आ सकता है, एक ऊपर आ सकता है और एक तेरी तरफ आ सकता है। अब मैं तेरी तरफ ऐसे दिखा तो नहीं सकता, लेकिन उसके लिए क्रॉस बताया मैंने। इसको नाम देता मैं x, इसको नाम देता y और इसको नाम देता मैं z। तो कितने जगह गया 3 जगह गया, कितना गया 3 जगह। तो इसका DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, कितना है 3। समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात। अब याद करिए मेरा पिछला लेक्चर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, जिसके अंदर क्या पढ़ाया गया था, इधर जाने के लिए लग रही है एनर्जी हाफ mv(x²), ऊपर जाने के लिए लग रही है एनर्जी हाफ mv(y²), इधर जाने के लिए मतलब बाहर आपकी तरफ आने के लिए एनर्जी कितनी लग रही है हाफ mvz², बराबर। और तीनों का एडिशन मैंने बताया था, कुछ तो भी याद करिए कितना था, काइनेटिक एनर्जी को 3/2 mv², mv² सबकी बनी mv² हाफ mv² सब इक्वल बताया था। और बाद में इसको इक्वल लिखा था मैंने काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT, कितना लिखा था 3/2 kBT। लास्ट लेक्चर देख के आइए 3/2 kBT, ठीक है। और जो नहीं आए पहली बार आज लेक्चर कर रहे हैं मेरा, तो एक ही बात याद रखिए, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है x के लिए, y के लिए, z के लिए। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर किसी पार्टिकल की फाइंड करनी तो मैं क्या करूंगा, इसको और इसको क्या करूंगा ऐड करूंगा, तो मुझे ये मिल जाएगा क्या, आधा आधा और आधा कितना होगा 1.5 होगा 3/2, ठीक है। अब ये mv² किसके इक्वल है kBT के इक्वल, ऐसा समझ के चल, तू मान के चल, तो तेरा फॉर्मूला कैसा बन जाएगा, mv² की जगह पे kBT आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT, ये तेरा फॉर्मूला बन गया। ओके, ये एक यहाँ पर सिंपल एक फॉर्म था, ये काइनेटिक एनर्जी थी किसकी, मोनो एटॉमिक गैस की। अगर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला, जिससे हम निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर्मूला कुछ ऐसा है, DOF इज इक्वल्स टू 3n r, 3n r। सर n का मतलब क्या है, कैपिटल N डिनोट करता है नंबर ऑफ एटम, कितने एटम हैं, और r डिनोट करता है रेस्ट्रिक्शंस। ओके, क्या डिनोट करता है रेस्ट्रिक्शंस, उसके रेस्ट्रिक्शन किधर है, कहाँ पे नहीं जा सकता वो। अब इसका मैं मतलब बताता हूँ, इसको इस फॉर्मूले से यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर DOF कितना है अपना, अपन ने प्रैक्टिकली सोचा, यहाँ पर अपना कितना आया 3 आया, टेक्निकली देखेंगे कितना आता। DOF जैसे का वैसा 3 × n - r, 3 × n कितना है, कितने एटम है, एक ही एटम है सर, कितना है हीलियम, कितना एक ही एटम है, 3 × 1 - r कितना है सर, उसको रेस्ट्रिक्शन है क्या, ऐसा कुछ है क्या भैया, वो इधर नहीं जा सकता या फिर ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं जा सकता, उसको हर तरफ जाने का फ्रीडम है, मतलब उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वहां पर r कितना आएगा 0, तो 3 × 1 3 - 0 इट मींस दैट इक्वल्स टू 3। DOF आया आपका 3, देखो भैया सेम आया सर, फॉर्मूले से बताया, विदाउट फॉर्मूले से बताया, ठीक है सर। एक बात ठीक है समझ में आ गई आपकी, आपने 3n - r हमें फॉर्मूला बताया, कैपिटल N का मतलब बताया नंबर ऑफ एटम, यहाँ तक ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, मैं देखो आपको एक बात बताता हूँ, मैं सिंपल सी बात, रेस्ट्रिक्शन को वो मान लो एज अ बॉन्ड, क्या मान लो, ये मेरा खुद का थोड़ा बनाया है, थोड़ा सिंपल समझने के लिए, बॉन्ड की तरह मानो, जितने बॉन्ड उतने रेस्ट्रिक्शन। देखो आपको एक बात पता है क्या, आपको एग्जांपल थ्रू बताता मैं। आपने स्लाइडिंग विंडो देखी, स्लाइडिंग विंडो, आपके घर में स्लाइडिंग विंडो की कांच की विंडो होंगी, तो वैसी इस तरीके यहाँ पर उसको हुक होता है, अपन क्या करते हैं, यहाँ पर उसका ट्रे होता है, ऊपर भी और नीचे भी, तो अपन क्या करते हैं, इसको इस तरफ खींचते हैं वेलोसिटी v के साथ, बराबर। ये मेरी तरफ आएगा, एक तो खिड़की बंद हो जाएगी, फिर बाद में खोलना है तो मैं क्या करूँगा, उसको अपोजिट डायरेक्शन में खोलूंगा। कभी उस खिड़की को मैं ऐसा खोल सकता हूँ क्या, लाइक का दरवाजा,
क्या मैं आप फील कर पा रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ? यहाँ पर कुछ है क्या आपको एक्सप्लेन करने के लिए? एक 2 मिनट नहीं है हमारे पास कुछ, बहुत बार मैं क्या बताना चाहता हूँ, मान लो ये हमारी विंडो है, ठीक है, ये विंडो ये उसका हुक है। मैं विंडो को एक तो ऐसे खींच सकता हूँ या फिर ऐसे खींचता हूँ। मैं कभी विंडो को बाहर ले सकता हूँ क्या? नहीं। इसका मतलब उस विंडो का जो रिस्ट्रिक्शन है बाहर आ सकता नहीं है। सिमिलरली इसका कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है सर। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कितना हो गया? 0। अब उसको मैंने यहाँ पर बॉन्ड नाम क्यों देखिए, मैंने एक लॉजिकली बात की आपको जो आगे आपको काम आने वाला है। तो कैसा आपको देखिए, अभी मोनो एटॉमिक गैस के लिए था, किसके लिए था ये? मोनो एटॉमिक गैस। अब मैं बात करता हूँ डाई एटॉमिक गैस। आप बोलेंगे त्रिकोणमिति क्यों बनाया सर? अरे वो वहां पर दिखाई देता है ना, वहां पर व्हाइट लाइट इसलिए। सेकंड वाला क्या है? डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस, ओके सर। कौन कौन से डाई एटॉमिक गैस? सिंपल सी H2 है, O2 है, N2 है, बहुत सारी। मान लो 3 अपने को पता है। अब डाई एटॉमिक गैस की अगर बात की जाए तो मैं उसका डायग्राम बनाता हूं, 1 और 1 2, बीच में एक बॉन्ड होगा ना, H2 के बीच में H, ये H का मॉलिक्यूल, ये H का मॉलिक्यूल, बीच में बॉन्ड O2 और O का मॉलिक्यूल, L2 Cl2, जितने भी गैसेस हैं हमारे Cl2 बेस गैस है, पता है ना आपको, क्लोरीन गैस। तो उसके बीच में क्या है? मॉलिक्यूल से। अब सिंपल सी बात है, अब मान लो इसकी तरह मानो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये बनाता हूँ। ओके चलो देख लो इधर, इसी तरह दिखाई दे रहा है क्या? मान लो ये एक H का मॉलिक्यूल है, ये एक H का मॉलिक्यूल है, बीच में एक बॉन्ड है। अब इस चीज का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने क्या बताया था? मैंने क्या भाई, आपका जो भी सिस्टम है, आपके जो पार्टिकल्स है वो किधर जा सकते हैं, वो कितना फ्रीडम है, उसको एक्सप्लेन करना मतलब क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मान लो इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये 2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है सर, ये जो पूरे मॉलिक्यूल का जो अपना स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा इधर जा सकता है, मतलब एक्स के अंदर चल सकता है, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वाई के अंदर चल सकता है, और वो पूरा स्ट्रक्चर आपकी तरफ या फिर मेरी तरफ आ सकता है। समझ में? मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3 हो गया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात? ये 3 तो है ही। उसके अलावा अगर मैं इसको पकड़ के रखता हूं तो ये क्या कर सकता है? ऊपर जा सकता है, ऐसा एक्स में, एक्स बोला मैं वाई में, वाई एक्स से नहीं, ये तो एक्स था, ये ऊपर गया मतलब वाई में गया, और एक जेड में जा सकता है। देखो समझा? अगर इसको मैं पकड़ के रखता हूं तो ये एक तो ऐसा घूम सकता है या फिर ऐसा घूम सकता है। क्या ये ब्लैक वाला टिप इधर जाएगा? नहीं। अगर ये इधर गया तो इसको भी लेके जाएगा, बिकॉज बीच में क्या है? बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे इसको मूवमेंट में लाना है, अगर इसको रेस्ट में रखने के बाद, तो इसका 2 ही तरीके का मूवमेंट है, एक तो ये ऊपर जाएगा या फिर आपकी तरफ मेरी तरफ आएगा, मतलब वाई और जेड के। सिमिलरली इसका भी सेम ही रहने वाला है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 2 टाइप के मोशन दिखाई दिए। एक कौन सा मोशन? आपका लीनियर मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन, और एक दूसरा रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन? क्या ये रोटेशनल मोशन है? एंगल बनाया, ऐसा मोशन जहां पर सेंटर पे एंगल बनता है उसको बोला जाता है रोटेशनल मोशन। तो समझ में आया आपके? यहाँ पर 2 टाइप के मोशन आ गए। तो मैं जब इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर सिंपल सी बात है, ये एक तो पूरा सिस्टम है ना, ये सिस्टम, ये पूरा सिस्टम एक्स में जा सकता, y में जा सकता और z में जा सकता, x y और z, समझ में आया? z में जा सकता। और दूसरी बात अगर इसकी बात की जाए तो ये एक तो ऊपर एक y x और उसमें जा सकता, समझ रहे? क्या बोल सकते उसको अपन? y में और z में, जो कि अभी मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो पहले लीनियर मोशन वाला निकालेंगे अपन। कौन सा निकालेंगे? लीनियर मोशन। यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा होगा आई होप, ठीक है। तो यहाँ लीनियर मोशन वाला निकालेंगे तो अपना क्या निकलेगा? डिग्री ऑफ DOF इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है बे? 3n इज इक्वल 3n माइनस r, 3n माइनस r, 3 into n, n कितना है? कितना n? कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। 3 into 2 माइनस r, r कितने बॉन्ड? अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन की बात आई। अब मेरे को बताना इसको रेस्ट्रिक्शन क्या था? इस ब्लैक वाले को, ये ब्लैक वाला ऊपर जा सकता था, नीचे, ऊपर नीचे जा सकता था, आगे भी जा सकता था, लेकिन साइड में जा सकता था क्या? नहीं। मतलब इसको रेस्ट्रिक्शन 1 है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ -1। और मैंने आपको शॉर्टकट की बात की थी कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन जिसको नहीं समझ में आ रहा तो क्या याद रखो? बॉन्ड। क्या याद रखो? बॉन्ड। कितने बॉन्ड है दोनों के बीच में? 1 बॉन्ड है ना, तो 1 लिख दी, तान लेंगे। 3 2 6, 6 minus 1 5। तो DOF कितना आया? 5। इसका क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितना है? 5 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात है क्या भैया? और आपने वो लॉजिक की हिसाब से देखा है तो 1 2 3 तो ये छू गए, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, नीचे जा सकता, और 2 कौन था? 1 और 1 2।
अब अगर बात करनी है एनर्जी की, तो सिंपल सी बात है, एनर्जी कितनी है आपकी 3/2 kBT, 3/2 mv²। ये किस कौन सी, ये 3/2 mv², ये हमारी लीनियर मोशन की ऊपर नीचे ये वाली यहाँ जो थी, इसको जो थी, जो पूरा सिस्टम आगे पीछे जा रहा था। और जो रोटेशन की बात करते हैं अपन, रोटेशन की कौन दी आ रही 1/2 I⍵²। याद आ रहा है कुछ? अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था I⍵²। तो वो ओमेगा x के अंदर होगा और वो ओमेगा हाफ I⍵y के अंदर होगा, सॉरी y के अंदर होगा और z के अंदर होगा। क्या वो ओमेगा x के अंदर होगा? नहीं। देखो ना, याद करो, मैंने बोला ना x के अंदर नहीं चलता, y के अंदर चलेगा या फिर z के अंदर चलेगा। तो यहाँ पर वही लिखा गया है हाफ I⍵y प्लस हाफ I⍵z। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है इसकी 2, अगर दोनों सेम मानते हैं अपन 2 × 1/2 हाफ I⍵, जैसे इसको अपन ने सेम माना था। ठीक है, समझ में आया आपके? ये दोनों है। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड करेगा तो ये दोनों को क्या करेगा, अब मान लो सब एक ही इक्वल है तो देखो ये 5 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 ही मिलने वाला है। समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूं मैं? सिंपल सी बात है। 5 यहाँ पर कैसा आया? 5 क्या है उसका? डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई दिक्कत वाली बात है इसके अंदर? इसके बाद अपन जब एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर इसका और यूज आने वाला है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अपन। फिलहाल यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा रहा मैं आपको। ये जो है 5 आया आंसर आपका 5। यहाँ पर ये एनर्जी पे इतना चर्चा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर की इंपॉर्टेंस क्या है आपका? 5 ये इंपॉर्टेंट, ये 5 निकालना चाहिए आपको, ये फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला सिखाया मैं 3n - r। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर? मिटा दूं? अरे भैया क्लियर है सब? कमेंट करिए क्लियर हुआ तो। कमेंट किया भी आपने तो मैं देख नहीं सकता। ठीक है, बाद में देखूंगा। चलो 1 2 3 मिटा दो। हो गया। ओके, मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आई होप खींच लिया होगा। क्या पता आपको आपका पता खींचा लिया नहीं खींचा। अब इसके बाद जो आता है ना, वो आता है पॉलीएटॉमिक गैस। क्या आता है? पॉलीएटॉमिक गैस। एटॉमिक गैस। अब सर ये क्या है? चल देखिए, पॉलीएटॉमिक गैस, दो से ज्यादा जब एटम जुड़ जाएंगे उसको बोलेगा पॉलीएटॉमिक गैस। एग्जांपल की अगर बात करता हूं मैं CO2 H2O, बराबर है। अब ये पॉलीएटॉमिक के अंदर देखिए 2 टाइप आते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर एमसीक्यूज बनता है और यहाँ पर बच्चे रॉन्ग होते हैं। एक है लीनियर फॉर्म, एक है ट्रायंगुलर फॉर्म, या फिर टेट्राहेड्रल फॉर्म बोल सकते हो उसको। ठीक है, लीनियर मतलब क्या पता है? CO2, अगर CO2 के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कैसा है भैया? C इधर O, बराबर ऐसा है ना? तो उसको अपन ऐसे लिख सकते क्या? C को जॉइंट O है, इधर से O है, बीच में बॉन्ड है। अब केमिस्ट्री के अंदर मत जाइए सर, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उसकी वैलेंसी व्हाटएवर। केमिस्ट्री में जाने की बात नहीं कर रहा, बस सिंपल सी बात ये हो रहा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कुछ तो भी रिलेशन है, उसको मैंने इस डैश से वो किया, रिप्रेजेंट किया, और ऑक्सीजन और इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन इससे किया। ठीक है, अगर ट्रायंगुलर और टेट्राहेड्रल की बात करें तो H2O कैसा होता है? H2O OH इस तरह से होता है। अब मान लो अपन ने क्या किया, मान लो भैया इसको बाद में, आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंसेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर, तो मान के चलो इनके बीच में भी यहाँ पर लिटिल बट एक स्ट्रक्चर बन गया, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन गए। ठीक, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड हो गए। मतलब ये ट्रायंगुलर फॉर्म हो गया, ये हमारा लीनियर फॉर्म हो गया। अब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है सर? इसका कितना है? तो सिंपल सी बात है, आपका फॉर्मूला क्या है? D इज इक्वल टू व्हाट? DOF इज इक्वल टू 3n माइनस r। 3 into n कितने? 1 2 3, कितने एटम है? 2 एटम है कि 3 एटम है? 3 एटम है। 3 into 3 माइनस r। r रेस्ट्रिक्शन कितने हैं? कितने रेस्ट्रिक्शन है देखना, मैं ये बोला था कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड, तो कितने रेस्ट्रिक्शन? 2 रेस्ट्रिक्शन। 3 into 3 9 माइनस 2, कितना आंसर आया? 7। तो DOF कितना आया आपका? 7। सिंपल सी बेसिक सा गणित अप्लाई किया। दिखाई दे रहा है ना आपको? वहां पर दिखाई दे रहा होगा 100%। हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, समझना है आपके? लीनियर के अंदर क्या बोला मैं? OCO
CO2 का अपना मॉलिक्यूल था जिसके अंदर दो बॉन्ड्स थे मतलब दो अटैचमेंट थी, वो दो अटैचमेंट को अपने माइनस किया। ठीक है, अब ये अपना ये नॉन टेक्निकल है, आपको मैं बॉन्ड बता रहा, एक्चुअली उसका रीजन मैंने आपको बताया। जैसे कि आपको डायटोमिक में क्या बताया मैंने कि ये पार्टिकल ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, आजू बाजू जा सकता है, बट सामने जा सकता क्या नहीं, बिकॉज उसको क्या है रिस्ट्रिक्शन है। तो वहां पर एक्स रिस्ट्रिक्शन था, यहाँ पर 2 रिस्ट्रिक्शन है। देखो ना, सिंपल सी बात, ये ऐसा घूम सकता, ऐसे तो भी घूम सकता। ठीक है, तो यहाँ पर याद करने के लिए मैंने बोला आपको जितने अटैचमेंट है वहां पर एटम्स के बीच में वो लिख दो। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होता है। इसका DOF निकल गया, इसका DOF निकालेंगे। DOF का फॉर्मूला क्या पता, DOF = 3n - r, 3 × n, मॉलिक्यूल कितने हैं 3 है, r कितने हैं देख 1 2 3 रिस्ट्रिक्शन है, कितने हैं 3 3 9 - 3 कितना आंसर है 6। तो DOF कितना है तेरा, DOF 6। सिमिलरली इसकी एनर्जी तू निकाल सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो आज का जो पॉइंट है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसका मतलब ये था, बस खत्म बात। सेम इसकी एनर्जी की बात है तो ये इसकी जैसी एनर्जी नहीं। अगर ट्रायंगुलर की बात करें तो DOF कितना है, DOF आपका 7 है। तो क्या कुछ भी नहीं करना है, तो याद करो पहला जब सिखाया मैंने जो मोनो एटॉमिक के अंदर उसका DOF कितना था आपका 3 था। तो मैंने क्या किया उसको 3/2 क्या किया mv² क्या 3/2 mv², और बाद में उसको कन्वर्ट करने में क्या 3/2 kBT में, बराबर क्या, क्योंकि mv² हमारा क्या होता है kBT। सिमिलरली यहाँ पर कितना है 7, तो यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी, कुछ भी नहीं करने का, 7/2 mv², क्या करने का 7/2 mv², तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो 7/2 kBT। ओके, समझा, कोई दिक्कत वाली बात। ये उसके लिए क्या था, ये 7/2 किसके लिए भैया, लीनियर के लिए, किसके लिए है लीनियर। अब अगर बात करते हैं अपन किसके लिए, ट्रायंगुलर के लिए या फिर टेट्राहेड्रल के लिए, ट्रायंगुलर कितना है DOF है आपका, कितना है आपका 6, कितना है आपका 6। तो आपका काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा 6/2 mv², 6/2 तब 3 mv² क्या 3 mv², 3 kBT लिख सकते हैं अपन, 3 kBT काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गया। तो ऐसा अपन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। इसके पहले अपन यहाँ पर कौन सा देखा, डायटोमिक देखा, कौन सा देखा डायटोमिक। वहां पर DOF कितना था डायटोमिक के लिए, डायटोमिक आपका इंपॉर्टेंट बस ये चीज डिग्री ऑफ फ्रीडम के था, मैं एनर्जी को बता दे रहा हूँ आपको बेसिकली क्या होता है। वहां पर डायटोमिक DOF कितना था 5 आया था, कितना आया था 5। तो आपका काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, जितना भी आता है 5/2 करो, उसको mv² से मल्टीप्लाई कर दो, ये उसका आपका क्या है एनर्जी। जितना भी आता है उसको 2 से डिवाइड करो और mv² से मल्टीप्लाई करो, इनडायरेक्टली इनटू 1/2 mv² करो। समझा क्या नहीं समझा, क्या करो डिग्री ऑफ फ्रीडम को इनटू करो 1/2 mv² से, ये आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक, mv² ये क्या लिखने का बोला था मैंने आपको 5/2 kBT, क्या बोला था 5/2 kBT। तो ये उसका क्या है एनर्जी है, क्या उसका एनर्जी। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या पढ़ाया मैंने आज डिग्री ऑफ फ्रीडम का बेसिक का कंसेप्ट है, जो आपको क्लियर करने की मैंने पूरी कोशिश की। अगर आप बुक में से पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा मेरे को लगता है। बिल्कुल बच्चों को समझ में आता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे, फिर एक बार चेक कर लीजिए क्या दिया हुआ है बुक में क्या नहीं, और आई थिंक सो जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो बेस्ट है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, अपन नेक्स्ट पार्ट में 0-10 के अंदर। ओके।